हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमें 90 और 180 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है गुणनखंडन विधि से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसके सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, गुणनखंडन विधि है, इसका मतलब कि जो दो नंबर हमें दिए हैं उनका हम गुणनखंड निकालें। मैंने पहले से गुणनखंड निकाल दिया है। 2 से 90 को डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से 15 टाइम, 3 से 5, 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5। ये हो गए 19 के गुणनखंड। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये हल या सॉल्यूशन। 19 के गुणनखंड क्या हुए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये गुणनखंड हुए और 1 सभी का होता है। अब 180 के हमने गुणनखंड निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 2 को, फिर 90 को 45 टाइम कटेगा और फिर 3 को 45 से डिवाइड करेंगे और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 टाइम और 5 1 5। इस तरह से ये 180 के गुणनखंड निकल गए। तो इनको हम यहाँ लिख देंगे, है ना। या आप यहाँ लिख दीजिए थोड़ा दूर। देखिए, अब ये 90 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 180 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इनको घातांकों के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 एक ही बार है, इसलिए 2 की पावर क्या होगी 1। ठीक है, 3 2 बार है, इसलिए 3 की पावर होगी 2, यानी 3 स्क्वायर। और 5 फिर से एक ही बार है, इसलिए 5 की पावर होगी 1। जब पावर 1 होती है तो लिख ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर होगा 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 2 टाइम है 3 की पावर 2 यानी 3 स्क्वायर। और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम है। ठीक है ना। तो देखिए, जब हम HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी गुणनखंड होते हैं, यानी जो दो संख्या हमको दी रहती है, जो नंबर हमको गिवन है जिसके HCF हमको निकालने हैं, उसका क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर कॉमन होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो घात होती है उनका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो सॉरी, सबसे छोटी जो घात होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, मतलब 2 क्या है, 180 का भी है और 2 90 का भी है। प्राइम फैक्टर तो 2। अब देखिए, 2 की पावर यहाँ पे 1 है 90 के केस में, और 180 में क्या है, 2 की पावर 2। हमको स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। जब HCF निकालते हैं तो सबसे छोटी घात लेते हैं। तो सबसे छोटी घात क्या है? 2 की 1 और ये 2, तो सबसे छोटी 1 है, तो 1 लिख लिया या ना लिखो। अब देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब 3 कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 की घात 2 है, देन 3 स्क्वायर है, यहाँ भी 3 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सबसे छोटी घात 2 ही रहेगी, है ना, क्योंकि दोनों जगह 2 2 है। मतलब 3 का स्क्वायर है तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे 1 टाइम। आप पावर 1 लिखे या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखना चाहिए वैसे। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 9 और ये 5, है ना। देखिए 2 5 10 और ये 90, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, सॉरी इसके HCF क्या हो गए 90। हमने क्या किया, 90 के अभाज्य गुणनखंडन किए, ये वैसे 180 के अभाज्य गुणन किए, यहाँ पर इस तरह से उनको लिख लिया। अब उनको घात के रूप में लिखा, उनकी पावर के फॉर्म में लिखा। 2 की पावर यहाँ पर 1 टाइम है तो 1, 3 2 टाइम है तो पावर 2, 5 1 टाइम है तो पावर 1, 90 को इस तरह से पावर के रूप में लिख लिया। अब वैसे हमने क्या किया,
ये 180 को भी पावर के रूप में लिखा तो 2 की पावर यहाँ 2 होगी, क्योंकि 2 टाइम है 3, 2 टाइम है तो 3 की पावर 2, 5 1 टाइम है तो पावर 1। ठीक है, ये लिख लिया। अब HCF हम निकालते हैं तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर निकालते हैं जो दोनों में हो। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसका प्राइम हमने कॉमन 2 निकाल लिया। अब देखो इसकी घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो जो सबसे छोटी घात होती है हम उसको यूज करते हैं, यानी 1। ठीक है, यानी 2 की पावर 1 हमने यहाँ ले लिया। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इनमें तो हमने कॉमन 3 निकल गया, 3 लिख लिया। अब पावर किस में स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बराबर है, तो हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब 5 की पावर वहाँ यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 और 5 दोनों में है, कॉमन है, तो 5 की पावर 1 हमने यहाँ भी ले लिया और यहाँ पे सबका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा निकल गया HCF। अगर LCM निकालना होता तो हम क्या करते, जितने भी प्राइम फैक्टर है वो सबको लिखते हैं और सबकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर को काउंट करते हैं, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा घात है उसको लेते हैं। तो इस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ भी है, यहाँ भी है 3, तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना। और 5 यहाँ भी, यहाँ भी। और कुछ है क्या, नहीं। अब इनकी घात देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, हमको सबसे ज़्यादा वाली घात चाहिए, यानी 2 की पावर 2। यहाँ पे देखो 3 की घात 2 है, यहाँ पे भी 3 की घात 2 है, यानी 3 स्क्वायर है, यहाँ भी 3 स्क्वायर है, दोनों में बराबर है तो हम 3 स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, दोनों में बराबर है इसलिए हमने 1 ले लिया, मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 9 और ये 5 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 180 LCM। इनका LCM क्या हो जाएगा, 180। तो इस तरह से क्या होता है। बट अगर 5 यहाँ होता या नहीं होता तो हम क्या करते हैं, HCF में वो जो कॉमन नहीं होता उसको हम HCF में नहीं लिखते और LCM में सारे लिखे जाते हैं और सबसे बड़ी घात वाला लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो हमने 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर लिया। यहाँ दोनों में बराबर है, 3 की दोनों, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसलिए 2 ले लिया, सबसे बड़ी घात ली जाती है। यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 1 ले लिया। और HCF के केस में आप क्या करोगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है सिर्फ वो लोगे। यहाँ पे क्या था, 2 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था और 5 भी कॉमन था, लेकिन हमने क्या किया, इसकी सबसे छोटी घात ली। तो 2 और यहाँ पे 2 की घात 2 है, 2 स्क्वायर है, तो 2 की पावर 1 ली, है ना, ये लिया था। 3 की स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है, हमने क्या लिया, 3 स्क्वायर ले लिया, क्योंकि दोनों में बराबर है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, दोनों में एक ही घात है, इसलिए हमने 5 ले लिया और मल्टीप्लाई किया। तो देखो HCF क्या होगा, हमेशा कम आएगा, LCM क्या होगा, ज़्यादा। HCF हमेशा क्या होगा, जो दोनों नंबर रहेंगे उसमें सबसे छोटे नंबर से कम रहेगा या बराबर रहेगा। तो ये 90 था, तो यहाँ पर भी 90 आएगा। जो LCM क्या होगा, जो दोनों नंबर है उनमें सबसे बड़ा नंबर कि या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा, तो यहाँ बराबर आया 180, है ना। तो इस तरह से निकाले जाते हैं HCF और LCM। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।